थे, डीएसपी साहब भी कॉल किए, तो लोग बोलते तुम यहाँ पे मत जाओ, और जाओ तो हम केस करेंगे। तो हम उनसे बोले थे कि अगर आप हम पे केस कीजिएगा ना, तो हम आपको 100 लोगों से हम लोग केस करवाएंगे। तो आज़ादी के 75 साल बीत गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दलितों के बस्ती में आज भी वही स्थिति है, वही जो है वो निगाहें से देखा जाता है, वही बदतर स्थिति है। जिस प्रकार से आए दिन जो है वो जुल्म, अत्याचार, रेप, बलात्कार होता रहता है, इसका सबसे बेस्ट और आज के डेट में सबसे सुदृढ़ एग्जाम्पल है जो है वो छपरा जिला के जो है वो शिविरगंज थाना के सिमरिया, नया सिमरिया गाँव है, यहाँ पे जो है वो हुआ है। देख सकते हैं तमाम जो है वो हमारे साथ जो है वो भीम आर्मी के जो है वो लोग हैं, और देख सकते हैं पीछे बहुत सारे यहाँ के लोग भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो 75 आज़ादी का 75 साल बीत जाने के बाद जो सच्चाई है, जो भारत की सच्चाई है, जो बिहार की जो सच्चाई है, वो कितना बदला है या उसी तरह से है। रेप, बलात्कार, हत्याएं हो रहा है, जिस प्रकार से 4 दरिंदे जो है वो मिल करके बलात्कार किए हैं। देखिए, ये जो दलित महिला के साथ जो बलात्कार जो हुआ है, ये घटना जो है लगभग ये 3 तरीका है। और 3 हाँ, नहीं फरवरी में है, और 3 फरवरी को ये घटना हुआ है। और मिस्टेक से मैंने कही, मेरा दुर्भाग्य मतलब बात है कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम सहरसा जिला में गए थे। जैसे हमको पता चला कि ना एक दलित महिला के साथ थाने में, वो भी थाना प्रभारी के सामने जो है, सारे लोग के सामने जो है, उनके साथ कोई अभिषेक सिंह है और बदतमीजी किया उसके साथ। कौन है अभिषेक सिंह? अभिषेक सिंह मेरे सुनने में जहाँ तक आ रहा है, कोई पत्रकार है। पत्रकार होकर इस तरह के अब सोचिए, पत्रकार का मतलब होता है कि जो समाज में जो गलत हो रहा है उसको एक दिखाना, मतलब तरह के आईना होता है। अब ऐसी पत्रकार जो है, मतलब ऊंची जाति से लोग आता है, वो एक दलित महिला के जो साथ जाकर थाना के अंदर जो है इस तरह का मतलब गंदा व्यवहार लोग करता है। आप ये सोच सकते हैं कि पत्रकार एक भ्रष्टाचार है, लेकिन ये पत्रकार का नियम नहीं है। और पत्रकार का अगर नियम होता तो थाने में जाकर एक महिला के साथ, दलित महिला के साथ वो नहीं करता। लेकिन हम लोग एसपी साहब के पास जब हम कॉल किए इस घटना को लेकर, तो डायरेक्ट एसपी साहब बोलेंगे कि हमको ये पता नहीं इस मामले में। हम थाना प्रभारी से जो है हम बात करके बताते हैं। अब सोचिए कि जिला के एसपी साहब हैं, और एसपी साहब को पता नहीं है कि मेरे क्षेत्र में दलित महिला के साथ क्या हो रहा है, और ये शब्द पूछने पर ये बता रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। तो एसपी साहब आप इस लायक है नहीं, कुर्सी लायक। इसलिए आप जो एसपी साहब कुर्सी छोड़ दीजिए और हम कुर्सी पर बैठेंगे। हमको पैसे से मतलब नहीं एसपी साहब, हमको एसपी साहब हमको पैसे से मतलब नहीं है। हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम दिखलाते हैं कि जिला किस तरह चलाया जाता है। बड़ी शर्म की बात है भाई कि आप एसपी साहब हैं, हमको पता नहीं है। इसलिए एसपी साहब कुर्सी छोड़ दीजिए, हम कुर्सी पर जो पैसा आप लीजिएगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब 1 महीने के अंदर क्राइम में अगर खत्म ना कर दिया हम लोग, तो हम लोग बाबा साहब के बस नहीं है हम लोग। 3 फरवरी की घटना है और आज जो है 14 फरवरी है, जी, 11 जी, दिन जी। टोटल हो गए हैं। जी, जी, जी। लेकिन अब कुछ कार्रवाई दिख रहा है सर? देखिए, अभी तो हम लोग गए थे थाना पे, और थाना पे हम लोग गए, देखिए एक मित्र आए थे, तो यहाँ पे एक इथी है, क्या नाम है उनका, चौकीदार साहब यहीं पे हैं। एक गार्ड दिया गया है। एक गार्ड दिया गया। फिर हम लोग बातचीत किए, अभी सारे लोग बिजी हैं, कहीं ना कहीं सरस्वती पूजा है, इसलिए मजबूरी हम लोग समझनी चाहिए। लेकिन फिर बोला है कि हम कल जो है हम फिर 1 और 2 हम गाड़ी यहाँ पे भेज देंगे। 1-4 के प्रावधान है। हाँ, ये एक जो है वो थाना अध्यक्ष होता है और उसके बाद जो 3 कांस्टेबल होता है, नहीं दिया गया है, क्या कारण हो सकता है? देखिए दलित समझ करके कि देखिए जातिवाद समझ? ना, देखिए दलित समाज से जातिवाद इसलिए तो हो रहा है, इसीलिए इस तरह का कहीं से मैंने देखे हैं घटना में हम कि दलित समाज है, तो कोई भी अगर महिला के साथ ऐसा होता है तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, इसलिए कि उनको लगता है कि दलित समाज को इज्जत नहीं होता है। लेकिन इज्जत होता है, ये बताने के लिए भीम आर्मी के लोग हैं, और उन लोगों के घर में घुस कर हम लोग बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नामर्द हैं। देखिए, उन लोग खानदान जो है, हम लोग खानदान है, दिल्ली समान का फर्क पड़ता है। हम लोग उस खानदान से आते हैं जिस खानदान से भीमा कोरे गाँव के इतिहास मतलब रचा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बुजुर्ग लोग हैं ना, अगर एक बार हथियार उठा लेंगे तो जो बलात्कारी है ना, उनके घर हम लाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है, बच्ची के साथ छेड़खानी की जाती है, यही स्वर्ण जाति की महिलाओं के साथ होता तो क्या होता? देखिए, एक सिंपल सी बात है, लोग बोलता है ना कि कानून का बहुत बड़ा लंबा हाथ होता है। तो ये जो शब्द जो आप जब बोल रहे हैं कि दलित महिला के साथ अगर स्वर्ण जाति का होता, तो उनके लिए अभी तक हम रियल के साथ बोल रहे हैं कि सारे के सारे जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर होते, टोटल जेल के अंदर होता। लेकिन यहाँ पर दलित का सवाल है, इसलिए कुछ नहीं समझ रहे हैं। और दलित का सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ के विधायक जो है वो दलित की बात करता है, लेकिन एक बार का जी विधायक जी आए हैं यहाँ पे, का जी यहाँ विधायक जी आए हैं। विधायक का नाम क्या है? विधायक का एक सत्येंद्र यादव नाम है। सीएन गुप्ता है, सीएन गुप्ता है। और बताइए कि लोग सारे लोग वोट देते हैं, अब विधायक को पता नहीं है। अगर उनकी बहन बेटी के साथ अगर होता, या यहाँ के जो भी अपर कास्ट लोग उनके बहन बेटी के साथ होता, तो यहाँ पे जिला जाम हो जाता। इसके पहले भी एक पत्रकार ने बताया कि यहाँ पे एक दलित और राजपूत में अगर मतलब मारपीट हुआ था। किस जाति के लोग हैं? देखिए, ये यादव जाति के लोग हैं, यादव जाति के लोग हैं। उसमें 4 लोग हैं मेरे हिसाब से, जहाँ जानकारी है। उसमें एक राजपूत है, उसके नाम अभिषेक सिंह है, और
पत्रकार है, एक और कोई है, उसका नाम हम नहीं पता है, उसका जो है अज्ञात में उसका नाम है। ये टोटल 6 लोग हैं। इन लोगों को मतलब क्या क्या दीजिएगा? देखिए, इन लोगों का संदेश यही देंगे हम कि ये लोग जहीं कहीं भी है, बेटे सब बचेगा नहीं, अच्छा, ये बचेगा नहीं। और इसमें हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं कि अगर एक मैंने 10 दिन के अंदर अगर ये नहीं पकड़ा जाता है, इन लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग जो है कानून हम लोग हाथ में लेंगे। अरेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक ले, क्या वजह हो सकता है? दलित समझकर, जातिवाद समझकर? यही तो हम फिर बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये दलित समाज जानकर जातिवादी जो दूसरा जाति के ये लोग हैं, यही जानकर मतलब अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन हम लोग का अब बड़ी मैंने सौभाग्य की बात या दुर्भाग्य की बात कहिए कि यहाँ थाना प्रभारी हैं वो भी दलित समाज से आते हैं, दूसरा से। लेकिन वो कानून के पुतले हैं, समाज के दलाल लोग हैं, थाना के दलाल लोग हैं, वो इस लोग दलालबाजी करते हैं। अगर रियल में कानून अगर होते अगर तो गरीब के लिए जितना गरीब का मान सम्मान होता है उतना ही उन लोग का मान सम्मान होता है, लेकिन जितना उन लोग का मान सम्मान उतना दलित का मान सम्मान नहीं है। भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए जानी जाती है, तो क्या एक्शन लेगी और न्याय दिलवाएगी इस पीड़ित परिवार को? बिल्कुल, इसमें कहीं दुमत नहीं। अभी तो हम एसपी साहब के पास जा रहे हैं, हम लोग डीएम के पास हम लोग जा रहे हैं। ऐसे 5 हम लोग का डिमांड है। अगर 20 तारीख तक अगर उन लोगों को अरेस्टिंग नहीं किया जाता है, अगर 20 तारीख के अंदर, क्या कीजिएगा? तो हम लोग एसपी घिराव करेंगे, एसपी का हम लोग पुतला दहन करेंगे। और ऐसा होगा, एसपी साहब सुन में आया है कि ये लोग जाएगा तो हम लोग केस करेंगे। तो ये भी हम निर्णय निकाल के आए कि कुछ अगर होता है, एसपी साहब बोला है कि अगर तुम लोग जाते हो तो हम लोग, क्या नाम है? एसपी साहब का वो हम छोटे नाम मंगला है ना, तो यही उनका नाम है। हम तो नहीं जानते उनका नाम, लेकिन वो मेरे पास कॉल किए थे, डीएसपी साहब भी कॉल किए, तो लोग बोलते तुम यहाँ पे मत जाओ, और जाओ तो हम केस करेंगे। तो हम उनसे बोले थे कि अगर आप हम पे केस कीजिएगा ना, तो हम आपको 100 लोगों से हम लोग केस करवाएंगे। हम यहीं पर देखिए, माझी में जो अहीर और राजपूत के बीच में जो छोटा सा केस हुआ था, तो उसमें पूरा जिला के इंटरनेट बंद हो गया था, नेट पूरा जिला जाम हो गया था। यहाँ पर दलित समाज के बीच में जानिए कि दलित महिला के 6 गो आदमी मिलकर दुष्कर्म किया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई प्रकार के कोई ना नेट जाम, नेट बंद हुआ, ना जिला बंद हुआ। इसके पहले भी हमने बताए, पत्रकार हुए थे कि देखिए ये बीजेपी सरकार है, यहाँ पे नीतीश कुमार का सरकार है, और यहाँ पे कोई भी दलित का मान सम्मान नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे कुछ नहीं। अगर रियल में अगर ये उन लोगों के बहन की बेटी के साथ अगर हुआ होता तो चक्का जाम वो लोग कर देता। कोई भी कसवन जाति के लोग आए क्या यहाँ पे पूछने के लिए, या कोई विधायक या मुखिया कोई आएगा पूछने के लिए? कोई नहीं आया है। लेकिन इसलिए हम चाहेंगे आप लोग उनकी औकात दिखाइए। जो भी अगर आप लोग के सामने आ रहा है, प्रशासन आ रहा है, चाहे विधायक आ रहा है, डीएम आ रहा है, वो सबके लात मार के भगाए यहाँ से। कोई भी आ रहा है वोट मांगने के लिए, सबको यहाँ से खेदिए। आप लोग नहीं खेदिएगा तो आप लोग सही मार जाएगा, पीटे जाइएगा। इसमें कोई दुमत नहीं है। क्या नाम है आपका? अवध कुमार। क्या मांग है आप लोगों का? मांग है हम लोग का प्रशासन से, प्लस एसपी से, प्लस डीएम से, डीएसपी से 5 मांग है। जो मांग इस प्रकार है, जो कांड संख्या 30/2024 जो है, कांड संख्या पहले जानना जरूरी है एसपी, डीएसपी, डीएम को कि कांड संख्या क्या है। 30/2024 का जो कांड संख्या है, इसमें जो SC ST धारा नहीं लगा है उसको तुरंत लगाई जाए, पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है कि बलात्कारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो तुरंत जो समय जो दिया गया है 20 फरवरी को, 20 फरवरी तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनकी घर की कुर्की जब्त की जाए, और कुर्की जब जब्त होगी तो ऑटोमेटिक ही गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होगी तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तीसरी जो मांग है, अभिषेक सिंह जो रिपोर्टर है, वो जो है ऑलरेडी जो है सुनने में आया है कि वो थाना में जाकर छेड़खानी किए हैं, तो उसके साथ में SC ST की धारा लगाकर उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। और चौथी जो मांग है, पीड़िता परिवार के साथ पीड़िता परिवार जो है जल्द से जल्द मुआवजा उनको दिलाई जाए, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य की स्थिति परिस्थिति जो है बहुत ख़राब है, उनको स्वास्थ्य का इलाज वो कर सके। और पांचवा जो मांग है, पीड़िता परिवार के साथ किसी प्रकार का अगर अनहोनी होती है तो हमारे जो प्रशासन जो है SP DSP वो पूरी जो जिम्मेवार वो होंगे। तो ये हमारी 5 मांग है, हमारी भीम आर्मी का पूरा संगठन के साथी का। अगर इस मांग को लेकर हम लोग थाना में जाकर आवेदन दिए हैं, थाना प्रभारी हम लोग को ऑलरेडी उसका रिसीविंग भी दिए हैं, और हम लोग SP DSP DM से भी हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। केस अभी नहीं हुआ है? नहीं, SC ST केस लगा नहीं था, लेकिन अब SC ST केस जो है ऑलरेडी अब लग चुका है, लगेगा, जो हम ऑलरेडी थाना पे जाने के बाद बात हुआ। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि 4 हमारे टीवी चैनल वाले लोग यहाँ आए हुए हैं जो पीड़िता के घर पर। मेरी ये मांग है कि निर्दोष आदमी न फंसे। हो सकता है कि कोई दूसरा कोई कुछ किया होगा अपने मजा लेने के लिए, तो निर्दोष इसमें न फंसे और दोषी बक्से न जाए, तबे ही
वो जो होगा वो होगा। मन हम रेप हुआ है, हाँ, नहीं छेड़खानी हुआ हम यहाँ तो पे। प्रशासन को कहते हैं, हम तो प्रशासन को कहते हैं कि निर्दोष। छेड़खानी हुई है वहां तक तो सच है, लेकिन बलात्कारी कौन है, अभिषेक सिंह कौन है, उनके साथ में कौन कौन होगा, उन जो दोषी होगा उसको सरकार दंड दे, और जो निर्देश है उसको छोड़ दे, थाना निर्देशिका प्रभारी है। लगातार वो पत्रकार को जो अभिषेक सिंह जो नीच प्रकृति का है उसको बचाने को काम कर रहे हैं। तो बचाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे भीम आर्मी आऊ नहीं कि केवल हम लोग के साथ भीड़ आदमी रहेगा। हम लोग सिताब दियार के रहने वाले हैं, पूरा सिताब दियारवासी इस पीड़िता के लिए एक होकर डीएमएसपी या फिर मुख्यमंत्री के पास तक जाएंगे। मौका आ जाएगा तो हम इन लोगों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ जाएंगे। न्याय हमको दिलाना है अविलंब। अभी मैं मांग करता हूँ प्रशासन से और लोगों से कि पीड़िता का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। घटना के 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए कि हम लोग का दलित में कोई इम्यूनिटी एकता नहीं है, इनका कोई अगुआ नहीं है। ये लोग ना अपना कोई अगुआ मान रहा है। जब अगुआ होगा तबे कुछ होता है। ये लोग नहीं मानते हैं, केवल खाए कमाए रह गए यहीं पर। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का कुछ हुआ वो उसको सहते रहे। हम पढ़े हैं किताब में कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा दोषी है। तो ये लोग भी दोषी है। ये लोग क्यों वर्षों वर्षों से सुनने में आ रहा है कि सहते आए हैं, उसी पर ब्रेक लगता। गांव है, टोला है, मोहल्ला है, मीटिंग होती, सभा होती, दबाव दिया जाता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हम ये चाह रहे हैं पत्रकार महोदय लोग कि अभिषेक सिंह कौन है हम जानना चाहते हैं, वही सब बतलाएगा। मैं थाना प्रभारी से भी आग्रह करूंगा, प्रशासन से। हाँ, मेन वही लेकर गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्दोष फंसे नहीं या दोषी बख्शा नहीं जाएगा।